दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अंधविश्वास की बात करता हूँ जो गाँव में विशेषकर चलता है। जैसे कोई गरीब आदमी है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ के जो जितना पैसा उसकी सेविंग्स है वो भी वो बर्बाद कर देता है। जबकि वो अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा या अपने उपभोग में उस पैसे को काम में ले सकता था। अपने घर में बढ़िया चीज़ें खरीद के या पढ़ाई लिखाई करके या एसी, कूलर, कार, इस तरह की चीज़ें खरीद के वो उपभोग कर सकता था, बजाय कि वो उस पैसे को अंधविश्वास के चक्कर में बर्बाद कर देता है। मैं रियल लाइफ से उदाहरण देता हूँ। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उनके घर में जैसे शौचालय बना हुआ था और बाथरूम बना हुआ था, प्रॉपर तरीके से बढ़िया से फिटिंग विटिंग करवा के टाइलें लगा के एकदम तैयार हो गया था। आजकल आपको पता है बाथरूम और ये बनाने में लाख रुपए तो नॉर्मली लग जाते हैं, लाख से ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो कोई जो धार्मिक पंडित हैं वो आते हैं, तो मैं यहाँ किसी की धार्मिक आस्थाओं को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई, जैसे कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि बाथरूम दाईं तरफ था या बाईं तरफ, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि जिस तरफ जैसे दाईं तरफ बाथरूम था तो उन्होंने कहा कि ये बाईं तरफ होना चाहिए, और जो ये शौचालय है ये दाईं तरफ होना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने मतलब जो पहले से बना हुआ था लाखों रुपए लगा के, उन्होंने उसको तुड़वा दिया और दोबारा से बनवाया। जो दाईं तरफ था उसको बाईं तरफ किया और बाईं तरफ था उसको दाईं तरफ किया। मतलब लाखों रुपए डबल मार हो गई। जो काम 1.5 लाख में हुआ था उसमें फिर से 1.5 लाख लग गए, जबकि ज़्यादा और लग गए क्योंकि उसको तुड़वाया फिर से बनवाया। तो इस तरह 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब उस 3 लाख रुपए से वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी मतलब जीवन का स्तर कितना बेहतर हो जाता है, या इवन एफडी भी करवा लेते तो मुश्किल वक्त में वो पैसा काम आता। लेकिन उन्होंने अंधविश्वास के चक्कर में 3 लाख रुपए अपने जो सेविंग थी वो बर्बाद कर ली। और एक दूसरा उदाहरण मैं खुद के घर से देता हूँ। हमारे पहले जो जिन्ना होता है, पैड़ा जिसको बोलते हैं, सीढ़ियाँ, स्टेयर्स, वो बाईं तरफ चढ़ा रखी थी हमने। मतलब अगर उसकी तरफ अपन फेस करके खड़े हो तो वो बाईं तरफ थी। तो बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बाईं तरफ अशुभ होता है, अशुभ होता है। मैं भी उस टाइम पे इतनी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं थी, मैं बच्चा था, और घर वाले भोले वाले उनकी बातों में आ गए और उन्होंने उसको फिर से तुड़वाया और उसको दाईं तरफ करवाया। लाखों रुपए बर्बाद हुए। तो ये इसी तरह के, ये तो चलो रियल लाइफ से एग्जाम्पल है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपने अपने आसपास देखे होंगे। कमेंट में ज़रूर बताना इस तरह के कोई वाकया हो तो। और ऐसे ही आप देख लो, किसी को साइकोलॉजिकल कोई दिक्कत होती है गाँव में, मानसिक बीमारियां भी होती हैं, गाँव वालों को ये पता नहीं होती। बच्चा जैसे कोई बहकी बहकी बातें कर रहा है या मानसिक रूप से वो स्टेबल नहीं है, या कोई औरत विशेषकर, तो क्या करेंगे, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे, बाबाओं के पास लेके जाएंगे और वो आह्वान कीर्तन कराना, इस तरह की चीज़ें, और उसमें भी हज़ारों रुपए वेस्ट कर देंगे। लेकिन आखिरी में इलाज होना होता है डॉक्टर के पास ही। तो डॉक्टर के पास जो खर्चा लगना था वो तो लगा ही, उसके साथ साथ बाबाओं को और पैसे दे दिए उन्होंने। इसी तरह कोई कह देंगे कि जैसे कोई बीमारी हो गई किसी में, तो ये बीमारियां तो होती रहती है शरीर में। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो लाइफ टाइम बीमारियां ना हो, बशर्ते कि आप बाबा रामदेव ना हो। बीमारियां होंगी, और दौर आते हैं जिंदगी में, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी दुख के दिन आएंगे कभी सुख के दिन आएंगे। तो दुख के दिनों में जो गरीब आदमी होता है, जिसकी वैज्ञानिक सोच नहीं होती, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, वो बाबाओं के पास जाएगा और फिर वो कहेंगे कि ऐसे यज्ञ कराओ, ये कीर्तन करवाओ, इतने दिन की कथा कराओ, ये सब, और उनके लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं वो। जबकि जीवन तो सुख दुख का हिस्सा ही तो चलते रहेंगे। बाबाओं के भजन कीर्तन करने से या कोई हवन यज्ञ करने से आपके दुख कम नहीं हो जाएंगे, वो जिंदगी का हिस्सा है, आप उनसे नहीं बच सकते। उतार चढ़ाव जिंदगी में आएंगे ही। लेकिन बड़े बड़े लोग इन चक्करों में आके अपने पैसा खराब कर लेते हैं। इतना पैसा वो अपने बच्चों को समृद्ध बनाएं, उनके लिए कुछ एसेट्स छोड़ दें। जबकि यह गांव में ये रहता है कि हमने तो कर लिया जो करना था, बच्चों की फॉर्मल एजुकेशन करवा देंगे, उनके ब्याह शादी बात सोच, यही सब उनका उद्देश्य होता है। ये करके कहेंगे भाई हमने तो कर ली अपनी सारी जिम्मेवारियां पूरी। ऐसे नहीं होता। तुम ऐसे पैसे बर्बाद करने के बजाय सेविंग्स करो, उससे कोई आपके बच्चे कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, ताकि आपका लेवल अपग्रेड हो, आप उठें, आपका लाइफ स्टाइल बढ़े। आप एक एक रुपये बचाते हो, ऐसे सब्जी नहीं बनाते हैं, चलो चटनी के साथ खाना खा लेते हैं, प्याज के साथ खाना खा लेते हैं। इस तरह आप एक एक रुपये जोड़ते हैं और फिर इस तरह के अंधविश्वासों में आप उस पैसे को झोंक देते हैं। तो इस तरह का वाकया आपकी नज़र में हो तो ज़रूर बताना। मतलब आप देखेंगे कि दुख में भी ये जो लोग हैं, ये मतलब गरीब आदमी को इतना लाचार कर देते हैं। हवन वगैरह में देसी घी वगैरह इतना, मतलब हज़ारों रुपए वेस्ट करवा देते हैं, जबकि उसको आप खा भी सकते हो। थोड़ा सा हवन यज्ञ के रूप में थोड़ा सा यूज़ कर लो, लकड़ियाँ, एयर पोल्यूशन। तो ये सोचने वाली बातें हैं। आपका क्या राय और सुझाव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार।